इज आपकी एग्जिट पी इंटू ईपीएस एट एग्जिट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जस्ट ओवर हियर इट विल बिकम क्लियरर टू यू, राइट? जस्ट एन एक्सेल एग्जाम्पल, जस्ट ओवर हियर फोक्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने थियोरेटिकली एक स्टॉक खरीदा एट अ प्राइस एट अ पी ऑफ 10 टाइम्स एंड उसका ईपीएस 1 रुपीज का था, राइट? जैसे पी 10 थी, ईपीएस 1 था, तो स्टॉक प्राइस हो गया 10 रुपीज का। जब मैं स्टॉक एग्जिट करने गया तो पी 20 की होगी, बिकॉज पी में री रेटिंग होगी फॉर एन नंबर ऑफ रीजन, बेटर ग्रोथ आ गई। ईपीएस 2 रुपीज का था, तो एग्जिट स्टॉक प्राइस क्या आएगा? 40 रुपीज का। बेसिकली एग्जिट पी इंटू ईपीएस, एंट्री पी इंटू ईपीएस इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस। नाउ रियल लाइफ केस स्टडी, नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल। Entry P of a stock in 2020 was 120 times. EPS was 23.72 rupees. Stock price was 2,846 rupees. Exit P was 57.4 today. EPS is at 52.96. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक प्राइस आ जाएगा, तो 3039 का आज वो स्टॉक प्राइस है। Can anyone think which stock is this? The answer is Asian Paints. So 3 years of no returns, right? Great company, great asset. But if you pay a mind-boggling PE multiple, in spite of good earnings growth, you'll get no returns, right? Just over here, I think उस टाइम पे earnings भी depressed थी, but 2021 जनवरी से अगर आप देखेंगे, just over here, it'll give you an idea कि right, almost the stock was somewhere close to these levels, right? Peak पे 2,844 रुपीज का था, आज भी 3,040 रुपीज का है, तो barely 3 years gone without any returns. Idea to understand is that if you're paying more than 60 times P ratio for a stock on a normalized earnings basis, आगे हम जाके देखेंगे PEG ratio और ये सब क्या है, you are exposing yourself to a de-rating event. Re-rating event क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अनूप इंजीनियरिंग का, इट्स अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स हीट एक्सचेंजर्स, राइट? तो कैपिटल गुड कंपनी है, इसमें भी अर्निंग्स बहुत फ्लैशेस में आती है, पर अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक बिल्डअप जैसे ही स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? पी रेशियो 17 की आज 33 हो गई है। कंपनी आज गाइड कर रही है 1000 करोड़ का रेवेन्यू ले जाएंगे 2 साल के अंदर, आज 569 करोड़ के आसपास की अगर सेल्स है, तो इट इम्प्लाइज की प्रॉब्ली आई थिंक दिस ईयर का इनका जो गाइडेंस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यहाँ चेक कर लेते हैं, तो दिस ईयर हाउ मच सेल्स दे विल बी अचीविंग इज एट 700 करोड़ ऑफ सेल्स दिस ईयर, राइट? तो टोटल अभी कंपनी का सेल कितना है? 550 करोड़। सो इट इम्प्लाइज द कंपनी कैन ग्रो एट 25 to 30% इन FY25, राइट? नाउ टुडे पी रेशियो 33 टाइम्स। एक टाइम पे पी रेशियोज कंपनी की कितनी होती थी? ऑलमोस्ट 6 या 7 टाइम्स की। तो आप समझ रहे हैं कि जब 8 टाइम्स की पी रेशियो थी 2020 में, तो प्रॉफिट कितना था कंपनी का? 43 करोड़ का। आज प्रॉफिट कितना है? 109 करोड़ का, और पी रेशियो कितनी है? 33 टाइम्स की। तो नाउ नॉट ओनली द प्रॉफिट्स हैव ग्रोन, बट पीई की भी री रेटिंग हो गई, क्योंकि ऑर्डर बुक इंप्रूव हो गई। इसलिए यू एक्सपोज योर सेल्फ टू लक व्हेन यू बाय चीप। When you buy expensive, you expose yourself to bad luck, राइट? कि हो सकता है कोई नेगेटिव इवेंट ना आ जाए, क्या पता उतनी तेजी से ग्रोथ रेट ना आए जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक वंडरफुल एग्जांपल देता हूँ, ट्विटर फेवरेट दैट इज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज नाउ वंडरफुल लाइक हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, but those who are buying at 280 times P ratio were expecting that the earnings will grow at 300 or 400% for the next 2-3 years. But हुआ क्या कि लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर, स्पेशली इस क्वार्टर के अंदर, if you just check this out, is that ki sales growth 83% आई है, which is also phenomenal, right? 83% sales growth is not something to laugh about, but 83% sales growth आई, एंड कंपनी का जो EBITDA भी है ऑलमोस्ट काफी अच्छी ग्रोथ आई, ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स हुआ। बट अगेन हुआ क्या? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वर टू हाई, देयर वाज अ वेरी स्विफ्ट करेक्शन. Right, the stock has fallen from 2,800 to almost 1,500. So stock is corrected by nearly 40 to 45% in no time. Again, if you pay too high a multiple, you expose yourself to these derating events. Idea is not to pay an absurdly expensive multiple. हाँ, अगर multiple high दे रहे हैं तो growth high होनी चाहिए, जैसे हम NPST के केस में देखते हैं. It's one of the companies where P ratio was again always high, always at 81, 82 times, right? Even here it went to 138 times. The P ratio was always high. But look at the growth rates. The growth rates also followed the trend, right? तो पैट कंपनी का 1 या 2 करोड़ का पैट आज 116 करोड़ का हो गया. P&L देखते हैं 1 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, आज 37 करोड़ का हो गया लास्ट 4-5 years में. Right, so a high multiple can be paid if the growth rates are high and you think this growth rate is going to sustain, right? But another example, जैसे सिरमा क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं सिरमा SGS का,
राइट. सो दिस इज अ कंपनी वेयर पी रेशियोज वर रियली हाई. अगर देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तो 90 टाइम्स की पी रेशियो थी. आई थिंक वी ट्वीटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑल्सो कि अर्निंग्स आर डीरेलिंग, माने अर्निंग्स में डीरेटिंग हो रही है. पर कंपनी में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई पिछले 2 साल से. अगर आप चेक करेंगे 123 करोड़ का पैट अब ट्रेलिंग 12 मंथ में 116 करोड़ है. तो यहाँ पे क्या होएगा, पीई की डी रेटिंग हुई होगी, राइट. तो whenever you look at companies or whenever you're analyzing companies, always remember is that your returns are decided by only three things: entry P, holding period, exit P. Entry P, holding P, and exit P. साथ साथ EPS at the time of entry, EPS during the time of holding, and EPS at the time of exit. इसके अलावा बाकी सब कुछ इन्वेस्टिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना. These are the three key things which decide your returns, how high of multiple that you've paid, and whether the growth rates are following जितना आपने मल्टीपल दिया क्या उतनी ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही. तो पी री रेटिंग का हमने एग्जांपल देखा कि यहाँ पे एंट्री भी 15 की थी, ईपीएस 2 का था, स्टॉक प्राइस 30 का था. पी री रेट हो गया 30 होगी, ईपीएस 4 हो गया, स्टॉक प्राइस हो गया 120 का, राइट. तो टर्बो इंजन ऑफ स्टॉक रिटर्न्स क्या होते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर अगर आपको पीई की री रेटिंग मिल जाए अलॉन्ग विद अर्निंग्स ग्रोथ, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा पी री रेट हो गई, राइट, एंड यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आ गई. री रेट होने के वो परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स के रीजन है, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आ गई. तो ये टर्बो इंजन ऑफ स्टॉक रिटर्न्स है. इसी का ऑपोजिट क्या होता है, पी का डी रेटिंग. दैट इज एंट्री पी 20 की थी, ईपीएस 2 का था, 40 रुपए का स्टॉक प्राइस था, बट पी डी रेट होकर 10 होगी, ईपीएस 4 रह गया, स्टॉक प्राइस 40 हो गया, राइट. यहाँ पे स्टॉक प्राइस रिटर्न 0 हो गई. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर अगेन डी रेटिंग होती है. अब डी रेटिंग के भी क्या रीजन होते हैं, ओवर रेगुलेशन होगी सेक्टर की जी. यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ आपके साथ, डी रेटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. Now let's take an example of re-rating versus de-rating. जैसे KEI is a company which I think we've covered on the channel, right? तो again you'll see कि यहाँ पे P की re-rating होगी क्योंकि लोगों को लगा पावर सेक्टर में बहुत ग्रोथ आएगी. तो P इसकी 30 टाइम्स से बढ़ के आज 62 टाइम्स होगी. एक्चुअली बैंक्स में तो हम वैसे प्राइस टू बुक देखते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक फ्लॉड एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का देखता हूँ. तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का एग्जांपल लेते हैं. लोगों को अब माइक्रो फाइनेंस में डर लग रहा है, तो डर के चक्कर में क्या करें कि पी रेशियो 26 की डी रेट हो गया, आज 13 आ गई है, राइट. इवन दो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के जो प्रॉफिट्स हैं लास्ट 3 इयर्स में 353 करोड़ का पैट आज 1500 करोड़ हो चुका है. दैट इज लास्ट 3 ईयर पैट की इज 117%, whereas KEI का लास्ट 3 इयर्स का जो पैट केगर है दैट इज 29% विच इज ऑल्सो फिनोमिनल. हो सकता है क्रेडिट एक्सेस के बिजनेस में ज्यादा वॉलेटिलिटी हो बिकॉज इट्स अ माइक्रो फाइनेंसियर. जस्ट शोज यू वन एग्जांपल हाउ परसेप्शन प्लेज सच अ बिग रोल. One company where earnings have literally blasted like anything has given poorer returns versus a company where the earnings have grown well also, but the returns are superior because the theme of the manufacturing has been superior and P has gone to 60-70 times, right? This is actually a wonderful eye opener for me also, right? P डी रेट क्या होती है, ओवर रेगुलेशन ऑफ सेक्टर जैसे अभी फाइनेंशियल्स में हो रही है. मार्जिन कंपनी के करेक्ट होने लग जाते हैं तो पी डी रेट हो जाती है. प्राइसिंग इरोजन हो रही है, जैसे आज यूएस जेनेरिक्स है, एग्जाम्पल लेते हैं. चाहे आप लुपिन का एग्जाम्पल है, सन फार्मा का एग्जाम्पल है, या किसी का भी ले, तो लुपिन में अभी क्या हो रहा है, पी की री रेटिंग हो रही है. क्यों री रेटिंग हो रही है, बिकॉज अर्निंग्स बड़ी स्ट्रांग आ रही है. यहाँ पे देखेंगे तो अर्निंग्स काफी स्ट्रांग आ रही है, राइट. यू जस्ट चेक दिस कि इस क्वार्टर में 806 करोड़ का पैट था जो लास्ट ईयर 453 करोड़ का था, राइट. तो अगेन अर्निंग्स हैव ग्रोन एट 70-80%. लास्ट क्वार्टर में भी 368 करोड़ की अर्निंग थी जो 242 करोड़ की थी, बिकॉज प्राइसिंग इरोजन हैज लेसन्ड एंड दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, राइट. बट अगेन अब प्राइसिंग इरोजन वापस स्टार्ट होगी तो अगेन पी माइट डी रेट, right? This is just an example. Too much competition. Asian Paints, Birla Paints, Berger Paints, now Kansai Nerolac, Jindal Paints. Too much competition. Entry of more competition. Vedant Fashions, मान्यवर के अगेंस्ट न्यू कंपटीशन एंटर. रेमंड भी आ गया, फिर सब्यासाची वाले भी आ गए, फिर आदित्य बिरला ने भी कुछ खोल दिया. तो अगेन वेदांत फैशन की पी एस डी रेटेड लाइक एनीथिंग. की मैनेजमेंट लीव्स. किसी बैंक के अंदर अगर एमडी छोड़ दे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है. जैसे जैसे उदय कोटक ने छोड़ा तो उसके बाद से कोटक बैंक हैज डी रेटेड. एचडीएफसी बैंक आदित्य पुरी ने छोड़ा तो एचडीएफसी बैंक हैज आल्सो डी रेटेड. लैक ऑफ ग्रोथ फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज आल्सो की रीजन फॉर पी डी रेटिंग, जो हम आगे जाके देखेंगे. पूरा रिटर्न रेशियोज, अगर रिटर्न रेशियोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी नहीं मैच करिए, अगर आपका आरओई 15% भी नहीं है एंड इट इज 10-11% फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन आल्सो लीड टू पी डी रेटिंग, राइट. इसलिए पीएसयू बैंक्स फॉर 10 years had
massive correction. Now return ratios are improving, so price to book is also re-rating. And earnings missing expectations frequently of analysts. This is what leads to P de-rating. But there is a surprise for you कि P re-rate क्यों होती है, de-rate क्यों होती है? Because of surprise. Always remember this: the element of P re-rating and de-rating comes from surprise. Surprise होते हैं fundamental triggers, surprise होते हैं analyst की expectations beat हो रही हैं, surprise होते हैं that it is operating leverage आ गई कंपनी के अंदर. ये सारी वीडियोस मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं ताकि आप उनको